Hello everybody, this is Rajendra Singh and you are watching English by Rajendra sir. हाँ जी, today we are going to explain apostrophe. इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही अच्छा टॉपिक है apostrophe. हाँ जी, apostrophe से हम पोजेसिव केस दर्शाते हैं. जो केस हम ऑफ से बताते हैं वही पोजेसिव हम apostrophe से भी बताते हैं. इसका जो सिंबल होता है वो ऊपर हेड यानी कि सिर के ऊपर ये लगता है कोमा, यानी कि ऐसे कोमे जैसी फॉर्मेशन, तो वो एपोस्ट्रफी बोली जाती है. और यही कोमा यानी कि ऐसी पोजीशन पाँव में नीचे लग जाती है तो ये कोमा बोला जाता है, वरना ऊपर जो रहता है ये एपोस्ट्रफी बोला जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन ग्रामर की मिलती रहे टाइम टू टाइम. बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए. ऑल नोटिफिकेशन का आप बटन है वो दबा दीजिए, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम बहुत ही बढ़िया इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज मिलती रहेगी, इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी. हाँ जी, ये टॉपिक बहुत ही अहम है. पिछली जो वीडियो आई थी हमारी एपोस्ट्रोफी को लेकर, उसमें थोड़ी बेसिक बातें आपको बताई गई थी, लेकिन यहाँ थोड़ी सी उससे अप हो जाती हैं बातें, तो हाई थोड़ी सी कह सकते हैं हो जाती हैं. तो मेन बातें हैं भाई, पहले हमने बेसिक सीखा है, थोड़ा सा एडवांस कर लेते हैं. थोड़ा सा एडवांस, ज्यादा एडवांस नहीं है, लेकिन आप बने रहेंगे, अच्छे से सीखेंगे. आसान है, कोई बात नहीं है. एक बार आप आ गया ना अच्छे से समझ में, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है और आपको समझ में आएगा. लेकिन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम. हाँ जी, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बात को शुरू करते हैं. कैसे हुआ? जो आपको बोर्ड पर सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके एक बार सोच लीजिए. अगर आपने पहले थोड़ी बहुत आपने इंफॉर्मेशन है इसके बारे में सीखा हुआ है, फिर मैं इसके बारे में बात करता हूं कि क्या आएगा. पोज देके आप सोच सकते हो कहां गलती है. ये जो सारे सेंटेंस है इनमें गलत कौन सा है, सही कौन सा है. हाँ जी, एक बार विचार कर लीजिए. और आप उम्मीद करता हूं आपने पोज देकर वीडियो को देख लिया है, मीनिंग की ये सेंटेंस देख लिया, ऑब्जर्व कर लिए हैं, और आपने कौन कौन सा सही है कौन सा गलत है ये भी सोच लिया है, टिक कर लिया है. तो चलिए जी, हम बात करते हैं कौन सही है कौन गलत है, क्या आएगा कैसे आएगा. हाँ जी, तो जी ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, राहुल एंड शीतल्स मदर इज अ टीचर, और उसी से मिलता जुलता हो गया राहुल एंड शीतल्स मदर्स कर दिया इधर, आर वेरी काइंड. तो जी दोनों सेंटेंस में कहां गलती है कहां ठीक है ये आपने सोच लिया है, तो मैं बताता हूं. दोनों के दोनों सेंटेंस है जो बोथ आर सेंटेंस आर करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है. कैसे? हाँ जी, यहां क्या बात होती है और इसमें क्या बात होती है. राहुल दो नाउन होंगे आपके जो एंड से जुड़े होंगे, तो लास्ट वाले के साथ एपोस्ट्रोफी आया हुआ है. तो जी क्या रहता है, राहुल एंड शीतल्स मदर. तो यहां राहुल और शीतल दोनों क्लोज हैं, एक ही मां है. राहुल की भी शीतल की भी एक ही मां है. यहां लास्ट के साथ एपोस्ट्रोफी लगा देने से ये जो नाउन होगा ये दोनों के लिए क्लोज रहेगा, वो एक्सप्रेस करेगा. तो जब ये सिंगुलर हो जाता है तो इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ जाती है. तो राहुल और शीतल की मां है वो टीचर है, यानी कि राहुल और शीतल की एक ही मां है वो टीचर है. नेक्स्ट में क्या रहेगा, राहुल की मां एंड शीतल की मां दो अलग अलग हैं. यहां एपोस्ट्रोफी, इसको याद रखने का तरीका ये भी है कि एक एपोस्ट्रोफी है तो एक ही है, यहां भी एपोस्ट्रोफी यहां भी है, दो है तो दो है. ये ऐसा भी आप ध्यान में रख सकते हो. तो राहुल की मां और शीतल की मां हैं, जो माताएं हैं वो बहुत ही दयालु हैं. दो माताएं हो गई है. हाँ जी, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. मिस्टर राम एंड सन शो, यहां भी लास्ट के साथ नाउन के साथ लगा हुआ है, तो बता दीजिए आप ये सही है या गलत है. हाँ जी, वीडियो को पॉज करके आपने देख लिया है तो मैं बता देता हूं, ये सेंटेंस भी आपका बिल्कुल करेक्ट है. कैसे जी, मिस्टर राम दो नाउन्स हैं जो वो एंड से जुड़े हुए हैं, लास्ट वाले के साथ है, तो ये और ये एक ही दुकान के मालिक हुए. मिस्टर राम और उसके बेटे की एक ही दुकान है. हाँ जी, तो मोहन एंड सोहन्स हाउस, तो यहां ये भी सेंटेंस सही रहेगा. कैसे? तो इससे क्या हो रहा है कि मोहन एंड सोहन की का एक ही हाउस है, वो एक ही हाउस के मालिक हैं, दो, मोहन भी और सोहन भी. हाँ जी, अब यहाँ क्या हो जाएगा, मोहन एंड सोहन्स हाउस, यहाँ मोहन का और सोहन्स का हाउस, यानी कि अब ये हाउस इन दोनों का नहीं है, इसका अलग है और इसका अलग है. तो जी अगर जॉइंट
पोजेसिव दिखाना हो जॉइंट पोजेसिव एंड से, तो लास्ट वाले के साथ, लास्ट नाउन के साथ लगेगा एपोस्ट्रोफी एस। अगर आपने सेपरेट पोजेशन दिखाना हो तो सेपरेट सेपरेट आपने पोजेसिव केस लगा देने होंगे। हाँ जी, सेपरेट लगा देने हैं अगर सेपरेट आपने पोजेस दिखाना है। हाँ जी, तो इसकी बात कर लेते हैं, ये सेंटेंस कैसे रहेगा, राम एंड श्याम's वाइफ। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये आया हुआ है। हाँ जी, थोड़ा सा ध्यान दें, क्या सही रहेगा या क्या गलत रहेगा, गलत रहेगा तो कैसे गलत रहेगा, क्या हो जाएगा। हाँ जी, तो बात करते हैं राम एंड श्याम's वाइफ। तो क्या हुआ, आपने जो पहले सीखा हुआ है यहां से सीख रखा है आपने, तो राम और श्याम की एक ही पत्नी है, दो बंदों की एक ही पत्नी, दो आदमियों की एक ही पत्नी, जो जनरली होता नहीं है वो रोंग हो जाएगा ऐसी सेंस में, तो ये हो जाएगा रोंग। तो ये कैसे रहेगा, इसी से रिलेटेड हो गया है, अर्जुन एंड भीम्स वाइफ। तो उस वही बात आ गई है, सेम बात आ गई है, तो ये बताइए आप यहाँ ठीक रहेगा या गलत रहेगा। तो जी मैं आपको थोड़ा सा चौंकाने वाला हूं, सेम सिंगुलर सिंगुलर एंड एपोस्ट्रोफी के साथ, ये भी एपोस्ट्रोफी के साथ वही सेम वर्डिंग है, बस वर्ड ही चेंज हुए हैं, ग्रामर चेंज नहीं हुई है, लेकिन मैं इसको कहूंगा ठीक। हाँ जी, चौंकिए मत, कैसे बता देते हैं, बिल्कुल बता देते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट बात होती है, थोड़ा सा ध्यान दे, अटेंशन दे। हाँ जी, मैं इसलिए बोलता हूँ वी टीच समथिंग डिफरेंट, हम कुछ अलग सिखाते हैं, हमसे जुड़े रहें। मैं यहाँ तो बिल्कुल वीडियो पे तो फिर भी बड़ी बेसिक बातें थोड़ा सा आप लेके जाता हूँ, अगर आप मुझसे पढ़ते हैं तो मैं और भी ऐसी इससे भी थोड़ी आप और गहरी बातें आपको सिखाता हूँ। जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ते हैं उनको पता है कि कैसे सर टीच करवाते हैं। आज मैं बता देता हूँ आपको, सस्पेंस में नहीं रखता हूँ। अर्जुन एंड भीमा's वाइफ, जो अर्जुन है वो भीम है उनकी एक ही पत्नी है, वो है द्रौपदी। द्रौपदी द्रौपदी आपने महाभारत देखी है तो वहां से एक कैरेक्टर है, तो उसकी बात हो रही है, तो उस सेंस में ये सेंटेंस बिल्कुल सही रहेगा। हाँ जी, अर्जुन एंड भीमा's वाइफ, अर्जुन और भीम दोनों की एक ही पत्नी थी महाभारत में, आपको पता है ना, महाभारत में द्रौपदी। हाँ जी, तो अगर यहाँ बात करें ये वाले से रिलेट करें तो ये सेंटेंस कैसा रहेगा, राम एंड श्याम's वाइफ, ऐसा कर दे तो, हाँ जी ऐसा कर दे तो क्या रहेगा, तो जी क्या रहेगा, ठीक हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। राम की पत्नी और श्याम की पत्नी, अलग अलग सेपरेट की बात की गई है, सेपरेट पोजेस हो गया है, सेपरेट सेपरेट लगा हुआ है तो सेपरेट हो जाएगा। तो फिर यहाँ क्या रहेगा इस वाले के सेंस में, अर्जुन एंड भीमा's वाइफ, तो ये एक सेंटेंस हो जाएगा आपका, हाँ जी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अर्जुन और भीम की एक ही पत्नी दिखाई गई है, जो अर्जुन एंड भीमा's वाइफ, एक ही पत्नी। हाँ जी, ये बात कैसे हमने यहाँ नहीं, सॉरी ये गलत हो जाएगा ऐसे, अर्जुन एंड भीमा's, अर्जुन की भी और भीमा's की भी, जो कि दिखाई गई अलग अलग पत्नियां थी, अलग अलग पत्नियां नहीं थी, एक ही पत्नी थी। हाँ जी, इस बात का आप ध्यान में रखेंगे, अर्जुन एंड भीमा's वाइफ, अर्जुन की वाइफ और भीमा's की वाइफ, दोनों सेपरेट नहीं थी, एक ही थी, ये यहाँ ऐसे। हाँ जी, आप कमेंट भी कर सकते हो अगर आपको कोई बात पूछनी है और कुछ जानना है, या फिर आपको कुछ लग रहा है तो उस बारे में बात करनी हो, तो ये बात यहाँ हम और भी कुछ बातें इसके बारे में जानने वाले हैं। आप हमसे जुड़े रहें, बने रहें, और अच्छा सीखने के लिए ऐसी बातें मैं आपको सिखाता रहता हूँ, तो टाइम टू टाइम ये चीज़ें आती रहेंगी आपके लिए। तो नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक रहेगा या जो नेक्स्ट जो काम रहेगा, मैं ऑनलाइन टीचिंग भी स्टार्ट करूँगा, तो बहुत सारे बच्चे मुझसे जुड़ेंगे इन फ्यूचर। हाँ जी, तो ये बात होगी। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं उनके साथ एपोस्ट्रोफी लगती है, मैं उनकी बात कर लेता हूँ, जैसे एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीवन, एनीबॉडी, हाँ जी, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, ये कुछ वर्ड हैं जिनके साथ एपोस्ट्रोफी लगता है, तो ऐसे हम आपके लिए लाते रहते हैं। समबॉडी आप नोट भी कर सकते हो, एनीबॉडी, एनीबॉडी हो गया है,
आप नोट करते रहें, आपकी नोट बना ले अच्छे से नोटबुक। नो वन, नो सॉरी, नो वन आप लिख रहे हो, बहुत बढ़िया। उसी तरह समवन, समवन, एनीवन, एनीवन, each other, each other and one another, each other। यहां से मैं आपको एक बात और सिखा देता हूं, अब मैं बताऊंगा ये इनके साथ एपोस्ट्रोफी कैसे लगती है। हाँ जी, each other, जब हम दो नाउन की बात करते हैं, each other एक दूसरे के लिए, दो कैरेक्टर, दो पर्सन यहाँ यूज होंगे, दो, और यहाँ एक से सॉरी दो से ज्यादा के लिए वन अनदर। जैसे उसने दो बेटों में अपनी प्रॉपर्टी बांट दी है तो ईच अदर में बांट दी, अगर दो से ज्यादा में यानी कि 3 में, 4 में, 5 में बांट दिया है तो वन अनदर में बांट दिया है। और एक और बात यहाँ से जान लेते हैं, तो यहाँ इसके बाद प्लूरल नाउन भी आ जाता है, इसके बाद प्लूरल नाउन नहीं आता वन अनदर के बाद, क्योंकि ये एन, आप यहाँ से भी याद रख सकते हो, ए और एन आए तो वो सिंगुलर माना जाता है, उसके साथ प्लूरल नहीं आएगा, एन पहले से आ जाता है तो प्लूरल नहीं बनेगा, सिंगुलर नाउन आता है इनके साथ। हाँ जी, इनके साथ एपोस्ट्रोफी कैसे यूज होता है तो ये ध्यान में रखिए, मैं एक सेंटेंस आपके लिए बता देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, दिस इज एवरी वंस ड्यूटी, दिस, हाँ जी, दिस इज everyone's, so this is everyone's duty to make our, make, हाँ जी, ध्यान से नोट करते रहेंगे, to make our country corruption free, country, हाँ जी, ध्यान में, सॉरी, CO, करप्शन फ्री। हाँ जी, तो ऐसे एवरीवन्स ड्यूटी ऐसे आ जाएगा, एवरीवन्स करप्शन, तो दिस इज एवरीवन्स ड्यूटी टू मेक आवर कंट्री करप्शन फ्री। एवरीवन्स, एवरीबॉडीज, एनीबॉडीज, नोबॉडीज, समबॉडीज, एनीवन्स, नोवन्स, समवन्स, ऐसे यूज हो जाएगा। तो जैसे ईच अदर और वन अनदर आया है तो वहां भी वी हेट ईच अदर्स फैमिली, वी हेट ईच अदर्स फैमिली, जैसे वी हेट, हाँ जी, ईच अदर, जब हम दो के बीच की बात कर रहे हैं, दो, वी हेट ईच अदर्स फैमिली। हाँ जी, ध्यान से देख रहे हो, ये एपोस्ट्रोफी आ जाएगी ऐसे, ईच अदर्स फैमिली, तो ये ध्यान में रहेगा, आपको अच्छे से नोट करते रहेंगे। बहुत अच्छी बातें हैं, थोड़ी एडवांस में बातें हैं एपोस्ट्रोफी को लेकर। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया है, बहुत ही अहम टॉपिक है। अभी भी आप वीडियो को पूरी देखते रहना और भी अच्छे काम की बातें सीखेंगे आप बिल्कुल अच्छे से। हाँ जी, तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी जो हमारी डेली लाइफ में यूज होता है। जैसे हम टीचर डे बोलते हैं, टीचर्स डे कैसे होता है, टीचर्स डे। मैं वर्डिंग लिख रहा हूं, आपने जितना सीख लिया उसके आधार पर बताना है कि क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा। ऐसा आपने देखा होगा, टीचर्स डे ये सही रहेगा। दूसरा मैं लिख रहा हूं टीचर डे, टीचर डे, क्या ये सही रहेगा? हाँ जी, बहुत बार फेसबुक व्हाट्सएप पे देखते हैं जब विश करते हैं हमने टीचर को, टीचर्स डे, तो कुछ ऐसी गलतियां होती रहती हैं, आप नहीं करेंगे, इसके बाद वो पता चल जाएगा। हाँ जी, देखिए, पोज करके देख सकते हो, ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो, कुछ नहीं है। एक और लिख देता हूँ, टीचर्स डे, टीचर्स डे। हाँ जी, एक ये हो गया टीचर्स डे, ये लगा देता हूँ मैं यहाँ, टीचर्स डे, और एक और कर देता हूँ मैं, ये कर देते हैं, ये तो हो ही गया टीचर्स डे, ये ले, ये बना देते हैं अभी टीचर्स डे, यानी ना, हाँ अलग अलग हो गए सभी। तो जी बोलिए, बताइए, इतना तो आपको भी आता है। चलो बात कर लेते, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। टीचर डे, तो
टीचर का डे, अध्यापक का दिवस। तो जैसा कि आपको पता है कि एक अध्यापक का दिवस तो होता नहीं है, उस सेंस में तो एक अध्यापक का दिवस हो गया। अगर एक अध्यापक का दिवस उसमें बोल रहे तो सही होता है, लेकिन एक अध्यापक का हम ऐसे बात नहीं करते, उस सेंस में हम इसको रॉन्ग कर देंगे। हाँ जी, अब टीचर डे बिना एपोस्ट्रोफी के लिखा हुआ है, अध्यापक और ये दिन यानी कि दिवस, अध्यापक दिवस। अगर बिना एपोस्ट्रोफी के लिखना है अध्यापक दिवस हमेशा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ठीक। हाँ जी, अगर हम करते हैं टीचर्स डे, अब बताइए तो क्या हो जाएगा, अध्यापकों, हम इससे का बना रहे हैं, अध्यापकों का दिवस डे, सही है, ये भी सही है। अगर एपोस्ट्रोफी लगाते हैं तो यहाँ आएगा, ऐसे लगा, बिना एपोस्ट्रोफी के यूज करते हैं टीचर डे, फिर आप ऐसा बोल सकते हो। हाँ जी, और ये हो जाएगा अध्यापकों और दिवस, अध्यापकों दिवस, तो उस सेंस में भी ये अध्यापकों दिवस उस सेंस में रॉन्ग हो जाएगा, तो ये रहेगा। पजल ना हो, बड़ा ही सिंपल तरीका है, आसान है, कोई खास बात नहीं है। एक बार आपको आ गया अच्छे से तो कोई गलती नहीं होगी। अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत हुई है, उससे पहले वाली जो बेसिक है तो उस पर वीडियो बनी हुई है एपोस्ट्रोफी पे, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको 1 बाय 1 सब चीज़ें मिल जाएंगी। 10th क्लास का प्लेलिस्ट बना हुआ है, +2 क्लास की उसकी प्लेलिस्ट है, ग्रामर की है, टेंस वाइज मैंने बनाई हुई है, ईडियम की बनाई हुई है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, अपनी इच्छा के अनुसार जो आपको सीखना है बेसिक से जैसे है, तो वहां से आप वीडियो चूज कीजिए और सीखिए, बड़े आराम से अच्छे से आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी। हाँ जी, तो दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, कुछ हीसिंग साउंड के वर्ड होते हैं, उनमें कैसे आता है हीसिंग साउंड आती है। जैसे मैंने हीसिंग साउंड को लेकर पिछली वीडियो में भी आपको बताया था जी, उसमें क्या था, उसमें था पोएटेस मदर, पोएटेस मदर, वो ऐसे आया था, पोएटेस मदर। हिसिंग साउंड आ जाए तो पीछे आ जाता है, तो हिसिंग साउंड कुछ आती है तो उसमें पीछे भी आता है और बाद में भी आता है। तो हिसिंग साउंड को लेकर, हिसिंग साउंड आप सब जानते होंगे, ये आती है, जैसे इस वर्ड के एंड में ये साउंड आ रही है, पोएटेस ये साउंड आ रही है, इसको हिसिंग साउंड बोल देते हैं। तो जी हिसिंग साउंड में जैसे कि क्या होता है, एस लग के फिर ये लगता है, जैसे कि एंड में ये चीज ये प्रोग्राम हो गया है। और कुछ ऐसी वर्डिंग्स हैं जिनके एस लग के ऐसे भी होता है। हाँ जी, जैसे ये हो गया, ये तो ये वाला हो गया, जैसे एक है जीसस, जीसस ये वर्ड भी है, जैसे जीसस, उसके साथ कहां लगेगा, उसके साथ यहां लगेगा, जीसस लाइफ, फिर लाइफ। मैं स्क्रीन पे आपको एक फोटो भेज देता हूं, उसको ध्यान से देख लेना, सारी उसकी लिस्ट सी आई हुई है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में कर लेना। हाँ जी, तो बने रहिए, आगे और भी आप सीखेंगे, पूरी वीडियो देखना, अधूरी नॉलेज खतरनाक होती है, तो बने रहें, देखते रहें वीडियो को अच्छे से। हाँ जी, फिर दूसरा आपके लिए आया है वीनस, वीनस, फिर इसकी कैसे बनेगी, VENUS, इसको कैसे बनाएंगे हम, इसको बना देंगे हम ऐसे करके, ऐसे वीनस ब्यूटी, वीनस ब्यूटी, इसका ये वाला रह जाएगा यहाँ से। तो कुछ वर्डिंग है आपकी स्क्रीन पे, सॉरी पिक्चर है, पिक है, वो आ रही है, वो आप ध्यान से देख लीजिए, ये सारा रूल इसके साथ रहने वाला है, तो ये हो जाएगा इसके साथ। हाँ जी, और नेक्स्ट बातें सीखें, वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही होगी, होने दें, हमें सीखना है, सीखते रहना है, नौकरी लेनी है ना। तो इंग्लिश को लेकर बड़ी दिक्कत हो रही है ना, इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, कॉम्पिटिटिव यहीं अटका हुआ है इंग्लिश में। तो जी, तो हम बात करते हैं एक सेंटेंस की, द टाउन्स बेस्ट पब्लिकेशन। हाँ जी, देखिए क्या, द टाउन्स बेस्ट पब्लिकेशन, हाँ जी, कहीं गलत ना हो, आप ध्यान में रखना, टाउन्स बेस्ट, सॉरी, हाँ जी, ये कुछ वर्डिंग है, द टाउन्स बेस्ट पब्लिकेशन। तो देखिए कहाँ रहेगा सही, आपने देख लिया। हाँ जी, एक और लिख देता हूं मैं कुछ वर्डिंग, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर। हाँ जी, ये और देख लीजिए, इससे भी आपको मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ आपके लिए, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है ये भी। हाँ जी, तो इस सेंटेंस को मैं आपको बता देता हूँ, आप ऐसा भी कर सकते हो, द बेस्ट पब्लिकेशन ऑफ द टाउन, द बेस्ट पब्लिकेशन ऑफ द टाउन,
यानी कि ऑफ से भी, मैंने पहले ही बताया था। द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो अगर इस प्रकार हो प्लेस जैसे आया हुआ है, किसी प्लेस वगैरह की बात कर रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री होती है, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो उसको हम ऐसे पॉजेसिव केस बनाएंगे, यानी कि टाउन की बेस्ट पब्लिकेशन और वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर की बना रहे हैं, तो उस सेंस में यहाँ ऐसे अपोस्ट्रोफी उस प्लेस के साथ ही लग जाएगा, तो ऐसे लगेगा। हाँ जी, कुछ हाँ जी, इससे भी बढ़िया बात और आपको माइंड में खलबली मचा देने वाली बात है, मैं जो आपके लिए लास्ट है ये शेयर कर रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, इससे भी जबरदस्त है। मैं मानता हूँ ये आपको पजल कर देने वाली बात है, लेकिन आप पजल नहीं होंगे, आपने सीख रखा है अच्छे से। हाँ जी, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है ये, टाइम एक्सप्रेसिंग, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। हाँ जी, टाइम एक्सप्रेस करते हैं, कुछ सिंगुलर नाउन होते हैं टाइम एक्सप्रेस करते हैं, और कुछ प्लूरल टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं। टाइम एक्सप्रेस समय बताते हैं कैसे जी। हाँ जी, ध्यान से देखिए, ए वीक्स हॉलीडे, ए वीक्स हॉलीडे। हाँ जी, ध्यान में रखिए, कुछ वर्डिंग गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, एंड में बताऊंगा मैं आपको। ए वीक्स हॉलीडे। हाँ जी, एक और लिख देता हूं, ए मंथ्स लीव, ए मंथ्स लीव। हाँ जी, ये भी हम हॉलीडे ही कर देते हैं। हाँ जी, ए वीक्स हॉलीडे, ए मंथ्स हॉलीडे। हाँ जी, तो यहां दो सेंस में, और मैं दूसरी ओर लेके आ रहा हूं, वो देखिए आप, 5 days लीव, डेज 5 days लीव। हाँ जी, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझना है, कुछ चीज छूट ना जाए। 5 days लीव, तो एपोस्ट्रोफी कहाँ लगेगी, 5 days लीव। तो बाद में बताऊंगा मैं क्या सही रहेगा क्या नहीं। अगर यहाँ लगा दें हम 5 days लीव, और फिर बोले 10 minutes ब्रेक, 10 minutes ब्रेक। हाँ जी, 10 minutes ब्रेक। हाँ जी, तो एपोस्ट्रोफी लगा देता हूं मैं इधर, 10 minutes ब्रेक, ये इसको देखकर। हाँ जी, एक बात और बता देता हूं मैं आपको, यहां इसकी सेंस में इससे रिलेटेड ए 10, अच्छे से लिख देता हूं, ए 10 मिनट। हाँ जी, ए 10 minute ब्रेक। हाँ जी, इसी की सेंस में है, ए 10 minute ब्रेक। हाँ जी, उसी तरह इसकी सेंस में लिख देता हूं मैं 5 day लीव, सॉरी A5 day लीव। हाँ जी, ये हो जाएगा 5 day लीव। ध्यान से देखिए, ए 10 minutes ब्रेक, ए 5 day लीव, ये हो गया है। तो इससे मैं क्या बताने वाला हूं आपको, ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है जो, ये सिंगुलर के लिए सिंगुलर नाउन रहेगा, सिंगुलर, और ये प्लूरल। सिंगुलर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड और प्लूरल टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड कैसे उनके साथ एपोस्ट्रोफी लगता है। ए वीक्स हॉलीडे, एक वीक की हॉलीडे, छुट्टी, एक मंथ की हॉलीडे, ये सिंगुलर नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी ऐसे यूज होगी, और प्लूरल के साथ 5 days, और ये लग जाएगा लीव, और 10 minutes ब्रेक। इसके रिलेट में मैंने इसको सिंगुलर बना दिया, ए 5 days लीव, जो 5 days की, इसका और इसका मीनिंग बदल जाएगा। ये थोड़ी सी सीखने वाली बात है, थोड़ा सा यहाँ बढ़िया वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है इनके साथ, ये बात आपको जाननी चाहिए जरूर अच्छे से। तो यहाँ क्या है, 5 days की
लीव है, 5 दिनों की छुट्टी है, यहाँ ये सेंस है। और यहाँ क्या है, 5 डेज लीव, एक 5 डेज की लीव, फिर अगली फिर 5 डेज की लीव, फिर अगली फिर 5 डेज की लीव। ऐसे हम सिंगुलर में इसको यूज कर सकते हैं। इसमें पजल ना हो, ये 5 दिनों की छुट्टी है, 5 दिन है, ये 5 डेज है, प्लूरल है। यहाँ लीव को यानी कि हम कर सकते हैं एक छुट्टी ये ली, एक अगले दिन ली, फिर एक अगले दिन ली, एक अगले दिन 4 और एक होगी 5, तो हमने इसको एक ही ग्रुप बना दिया, ए 5 डे लीव होगी, ये एक बन गया। और अगर आगे भी हम 5 डेज की लीव लेंगे तो 1 2 3 4 5, तो एक और फिर 5 डे की लीव हो गई, यानी कि इसको एक मानना, ये आपने ध्यान में रखना है। उसी तरह ये है ए 10 मिनट ब्रेक, एक ब्रेक ले लिया, एक ब्रेक की बात हो रही है जो 10 मिनट का है, तो लीव छुट्टी की बात होगी जो 5 डेज की है। और उसी तरह ब्रेक, एक ब्रेक की बात हो रही है जो 10 मिनट्स का है। तो यहाँ और इसमें ये प्लूरल, ये सिंगुलर ऐसे फॉर्म में यूज हो जाता है, बड़ी अहम बात है। हाँ जी, चलो माइंड में एक और आ रहा है रूल, बस आखिरी, उसके लिए और सीख लेते हैं थोड़ी सी, बस आखिरी बात सीख लेते हैं। ये ढेर सारी बातें हैं एपोस्ट्रोफी को लेकर, एक और सीख लेते हैं। बिल्कुल पेंसेस बनाए रखेंगे, आप सीखते रहेंगे, आपको सीखना है, आपको एग्जाम क्लियर करना है, ढेर सारी बातें आपने जाननी है। हाँ जी, हाँ जी, तो स्पेस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं, स्पेस वर्ड, स्पेस, स्पेस एक्सप्रेसिंग वर्ड, जैसे कि लेंथ, सॉरी लेंथ, विड्थ, यस ब्रेड्थ, विड्थ और ब्रेड्थ चौड़ाई ही होती है, ये बात होती है। पॉइंट, पॉइंट, हाँ जी, लेंथ, विड्थ, ब्रेड्थ, पॉइंट, एज, एज, हाँ जी, ये टाइम, सॉरी स्पेस एक्सप्रेशन, स्पेस जगह को दर्शाते हैं। तो इनके साथ कैसे एपोस्ट्रोफी लगता है ये भी लिख लीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा एग्जाम के लिए। ए नीडल पॉइंट, ए नीडल्स पॉइंट, हाँ जी, ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे आप। ए नीडल्स पॉइंट, NEEDL, needles, a needles point, a needles point, a hands, hands, breadth, चौड़ाई, एक हाथ चौड़ाई, breadth, हाँ जी। और कैसे यूज हो सकता है ये, इसी तरह ये वर्डिंग यूज करके इनके साथ हम ऐसे एपोस्ट्रोफी है वो लगा सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत बार देखा है कि पीछे लगेगी आगे लगेगी। ए नीडल्स पॉइंट, ए हैंड्स, ब्रेड्थ, तो स्पेस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स उनके साथ लग जाता है। अब ये चीज़ जान ली तो आपको लगेगी आसान है। देखिए मैंने पहले भी जनरली आपको बताया था, बड़ी अहम बात है, इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है कि लिविंग थिंग्स के साथ ही जनरली एपोस्ट्रोफी लगता है। तो यहाँ नॉन लिविंग थिंग्स हो जाती है, उनके साथ एपोस्ट्रोफी यूज हुआ है। तो मैंने आपको बताया है कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके साथ कैसे एपोस्ट्रोफी है वो यूज होती है। सिंगल टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आए थे, प्लूरल को टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड थे, और स्पेस एक्सप्रेसिंग वर्ड आए हैं आपके पास। हीसिंग साउंड के बारे में मैंने आपको बताया, एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, चलो तो फिर भी लिविंग थिंग्स हो जाते हैं। ऐसे मैंने आपको बताया, अच्छे से सिखाया, आप ध्यान में रखेंगे। हाँ जी, तो आज की वीडियो में इतना ही। और मैं आपको ये बात बता देता हूँ, एपोस्ट्रोफी का चैप्टर अभी यही खत्म नहीं हुआ है, और एडवांस में और बातें होती हैं। नॉलेज कभी भी एंड ही नहीं होती है। मैं कभी नहीं बोलता जो मैंने सिखा दिया पढ़ा दिया बस इतना ही है, यही है और इससे ऊपर कुछ नहीं है। भाई मैं तो एक ही बात कहता हूँ, नॉलेज कभी भी खत्म नहीं होती है, और बहुत सारी ढेर सारी बातें होती हैं, हमने जाननी होती है, सीखते रहेंगे, अपना लेवल है जो बढ़ाते रहेंगे। मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता नहीं हूँ, मैं आपको सिखाता हूँ, ये बात ध्यान में रखना। जो आपका लेवल होता है मैं उसको और अप करता जाऊँगा, और अप करता जाऊँगा। मुझसे बने रहें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, दावा करता हूँ, मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा। आपका लेवल है वो यहाँ से मैं यहाँ लेके जाऊँगा,
ये मेरा प्रॉमिस है आपको। मुझसे बने रहें, जुड़े रहें, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ऑल नोटिफिकेशन है वो ऑन कर दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम ऐसी वीडियो मिलती रहें। ओके, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।